हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुमन बिंदल। मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको काफ़ी कुछ बताया है कि बिज़नेस कैसे करते हैं, कैसे इसमें सक्सेस होना है। बट शायद आपको ये तो पता नहीं बिज़नेस स्टार्ट करेंगे कहाँ से, कौन कौन सी अप्रूवल्स इसमें लगती हैं, कौन कौन सी रजिस्ट्रेशंस इसमें होती हैं, गवर्नमेंट के कौन कौन से रूल्स हमारे को फॉलो करने हैं। आज इसी वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा गवर्नमेंट के क्या क्या रूल्स होते हैं, कैसे हमारे को बिज़नेस स्टार्ट करना है, कौन कौन सी अप्रूवल्स लगती हैं। सबसे पहले कौन सा डॉक्यूमेंट हमारे को चाहिए? आधार कार्ड। बिज़नेस के लिए आधार कार्ड का होना बहुत ज़रूरी है। हर पल पल पे आपको आधार की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आधार कार्ड आप अपना रेडी रखिए, जिसके अंदर आपके टोटल डिटेल्स होती हैं, गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रोवाइड होता है। नंबर 2, पैन कार्ड। ये आपकी इनकम से जुड़ा हुआ होता है, ये भी गवर्नमेंट का एक डॉक्यूमेंट होता है पैन कार्ड, जिससे हम अपनी इनकम को गवर्नमेंट के द्वारा शो करते हैं कि हमारी क्या इनकम हुई है, कैसे है। पैन कार्ड और आधार कार्ड फर्स्ट में आपका होना बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, बिजनेस प्लान। बिजनेस का हमारा क्या प्लान है? बिजनेस शुरू करने से पहले पेपर प्लान बनाइए कि मेरे को कौन सा बिजनेस करना है, उसके कस्टमर मेरे कौन से हैं, उसमें मेरी फंडिंग क्या है और उसमें मेरी इनकम क्या है। ये सबसे पहले पेपर लीजिए, पेन लीजिए, उसके ऊपर तसल्ली से बैठ के आप अपना बिजनेस प्लान बनाइए। आपको ये डिसाइड करना है कि मेरे को कंपनी कौन सी बनानी है। कई टाइप की कंपनियां हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड और भी 2-4 कंपनी इस टाइप की है। जो ज़्यादातर चलती हैं यही है प्रोप्राइटर, पार्टनर, प्राइवेट एंड लिमिटेड। ठीक है, प्रोप्राइटर मतलब आप अकेले मालिक हैं, पार्टनरशिप किसी और का भी हिस्सा है, चाहे वो फैमिली का हो, प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर्स होते हैं 2, 3, 4 जितने मर्जी हो सकते हैं। सबसे पहले ये डिसाइड करिए कि आपको कंपनी कौन सी खोलनी है। उसके बाद हमारा रोल आता है, ये कंपनी खोलेगा कौन। ये कंपनी आपका सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि आपको एक परमानेंट हायर करना पड़ेगा, जो आपका सारा हिसाब किताब साल का, जो कमाया, जो गवाया, क्या किया, क्या नहीं किया। चार्टेड अकाउंट को आपको एक हायर करना होगा। बहुत ज़्यादा फीस नहीं होती, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग है। 2, 5, 7, 10, 15, 20 हज़ार साल की इनकी फ़ीस होती है, जिसमें वो आपका हर महीने या क्वार्टरली आपकी रिटर्न जो है वो गवर्नमेंट को सबमिट करवाता है कि आपने किया क्या, आपने करना क्या है। सारी चीज़ों का लेखा जोखा गवर्नमेंट के पास चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू जाता है। तो सबसे पहले जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो आपका रजिस्ट्रेशन करवाता है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाता है, जिसके थ्रू आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि जीएसटी लेना बहुत ज़रूरी है। जो छोटे लेवल के लोग हैं, छोटा काम करते हैं, एक लिमिट है गवर्नमेंट की, उसमें जीएसटी लेने की ज़रूरत नहीं है। बट हमारे को तो बड़ा काम करना है ना, जीएसटी को लेके चलिए, तभी हमारी तरक्की है। जीएसटी तो हो गया हमारा। एमएसएमई में भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जो लोकल बॉडी होती है। हम आते हैं बैंक की तरफ। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर हमारे को एक कोई भी आप बैंक चूज़ कर लीजिए जो नियर बाय हो, कन्वीनियंट हो आपके लिए। उसमें आपका करंट अकाउंट खोला जाएगा आपकी कंपनी के नाम, जो भी आपकी एबीसी कंपनी आपने जो रखा है। सब कुछ तो हो गया। ऑफिस एड्रेस तो बहुत ज़रूरी चाहिए। आप बैठोगे कहाँ, बिजनेस कहाँ स्टार्ट करोगे, गवर्नमेंट को कौन सा एड्रेस दोगे, बैंक को कौन सा एड्रेस दोगे, इसलिए ऑफिस का चयन करना सबसे ज़रूरी है। कहीं भी आप लीजिए जहाँ पे आपको बैठना है, सिटिंग करनी है, कारोबार करना है, उस ऑफिस का प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए, जो कि आपका गवर्नमेंट के पास भी जाएगा, आपका बैंक के पास भी जाएगा, और भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं सबके पास आपका एड्रेस जाता है। ये सब बातें तो हो गई। इसके साथ एक और भी बात है, ये आपका ताम झाम करेगा कौन? इसके लिए आपको एक अकाउंटेंट की ज़रूरत है, जो कि आपका सारा अकाउंट देखेगा। आप ही तो नहीं लगे रहोगे,
ना ही आपको कुछ पता, ना ही आपके पास टाइम। मैं पहले भी कहता हूँ कि हाथ से काम आपको नहीं करना, काम करवाना है। इसलिए आपको एक अकाउंटेंट जिसको इसकी सारी नॉलेज हो, वो अपना सॉफ्टवेयर में, जैसे कोई आजकल टैली के सॉफ्टवेयर, बिजी के सॉफ्टवेयर, या भी कोई आप अपने इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहें, उसके ऊपर आपका काम करता है। जो भी आपका लेन देन, कोई TDS जमा कराना, कोई सेल टैक्स जमा कराना, कोई इनकम टैक्स जमा कराना, ये अकाउंटेंट का काम है। वो CA से भी टाई अप रखता है। क्वार्टरली आपको रिटर्न भेजनी है, आपको कुछ नहीं करना, आपको तो 2 मिनट सिर्फ उसको देने, दैट्स ऑल। उसके बाद आजकल की दुनिया में अब मैं आपको लेके जाऊंगा। पुरानी दुनिया में हमने कारोबार नहीं करना है। अपने ऑफिस में आपका एक अकाउंटेंट का लैपटॉप, कंप्यूटर का भी होना ज़रूरी है, और एक वाईफाई कनेक्शन होना भी ज़रूरी है। क्योंकि आजकल जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, आपको तो पता ही है, नई जनरेशन के हैं आप लोग, आपको पता है कि जो भी आजकल ट्रांजैक्शन है वो वाईफाई नेट के थ्रू होती हैं। इसलिए ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये बड़ी कंपलसरी हैं बिजनेस के लिए, इसका भी होना बहुत ज़रूरी है। अब हम आपको एक और नई चीज़ सिखाएंगे जो कोई नहीं बताएगा आपको, वही ही आपको बिजनेस में ऊपर लेके जाएगी। लोगों को पता ही नहीं है क्या होती क्या चीज़ है, या वो करना नहीं चाहते, या दिमाग में नहीं आता, और जब सब कुछ कर बैठते उसके बाद उसको याद आता है, फिर कुछ भी नहीं कर पाते। मैं आपको बताता हूँ क्या वो चीज़ है। वो चीज़ है कंपनी का नाम सेलेक्ट करना। आजकल वो चीज़ें नहीं है कि आपने रख लिया कोई भी ABC नाम रख लिया, गोपी चंद, रमेश कुमार, विजय कुमार। कंपनी का नाम रखने के लिए सबसे पहले ये देखिए कि जो भी आपने नाम चूज़ किया है वो कहीं पहले से रजिस्टर्ड तो नहीं है। कभी ये तो नहीं आपने नाम रख लिया, ये चीज़ आपने चेक नहीं, सारा तामझाम कर लिया, उसके बाद एंड में पता लगा कि ये नाम आप रख ही नहीं सकते, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए या तो आपको आपका CA बताएगा, आप 2-3 नाम चूज़ कर लीजिए, CA को दीजिए। CA पोर्टल पे देखता है, रजिस्ट्रेशन वाले जो अपना गवर्नमेंट के पोर्टल पे देखता है कि ये नाम रजिस्टर्ड तो नहीं है, या प्राइवेट लोग भी रजिस्ट्रेशन को चेक कर लेते हैं। वो भी बहुत सारे यहाँ लोग हैं जो अपनी फ़ीस लेते हैं और इसको चेक करते हैं। लोगो, ट्रेडमार्क, ये सारी चीज़ें आप पहले से तय कर लीजिए जो कि आपको रजिस्टर्ड करवानी है। कंपनी का नाम पहले ज़रूर चेक करिए कि ऑलरेडी किसी का है तो नहीं, क्योंकि उसमें उसके बाद हमने सेकंड जो है, आपका नाम सेलेक्ट हो गया, देन उसके बाद हमने लेना है डोमेन। डोमेन क्या चीज़ है? डोमेन होता है आपका सोशल मीडिया का सारा अकाउंट हैंडल करता है, आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब वगैरह, ये डोमेन का काम है। डोमेन में अपनी मेल भी बनाएंगे आप, ऑलरेडी आप सब चेक कर चुके हैं। डोमेन का लेना बहुत ज़रूरी है। ये भी आपको आपका CA बता देगा, या कोई भी आपका अकाउंटेंट भी बता देगा। जैसे GoDaddy वगैरह से ये खरीदा जाता है, बहुत कम प्राइस होता है, फ्री भी होता है, ऐसा नहीं है। आप उसका चार्ट चेक करेंगे कंप्यूटर में, गूगल में सब कुछ आ जाता है। डोमेन भी आपको स्टार्टिंग में लेके चल भी बता देगा, जैसे GoDaddy वगैरह से ये खरीदा जाता है। डोमेन का होना बिजनेस में, बड़े काम में, फ्यूचर में मस्ट है, नेसेसिटी है इसकी। पहले नहीं चलता था ये चीज़ें। डोमेन किस लिए बनाया जाता है? जो भी बंदा, जो भी कस्टमर आपकी साइट पे जाएगा वो बहुत इजी से ट्रेस कर सकता है डोमेन। डोमेन से जैसे भी आपने शॉर्ट नाम रखा है, जैसे आप, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे YouTube है, आप डालेंगे www.youtube.com, सर्च हो गया। उसके बाद जैसे Amazon है या कोई भी बड़ी कंपनी, कोशिश करिए नाम डोमेन में छोटा रखिए जिससे सर्च करने में कस्टमर को दिक्कत नहीं हो। यही आपका ब्रांड बन जाएगा। अब सारी चीज़ें होगी, डोमेन में आपने खरीद लिया, वेबसाइट बन गई आपकी। अब हमारे को होस्टिंग के लिए जाना है। अब इस सारे डाटा को आप रखेंगे कहाँ? ऑनलाइन। कौन सा सर्वर आपको चाहिए? होस्टिंग एक सर्वर है आपको लेना है जो कि
कई कंपनियों का आता है, जैसे अमेज़ोन का भी आता है और 2-3-4 कंपनियां होस्टिंग वगैरह का भी आता है। वो आप अपने अकॉर्डिंग परचेज़ कर सकते हैं। उनकी कुछ फ़ीस होती है जो आप अपना डाटा सारा क्लाउड पे रख सकते हैं। सेफ़ होता है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ये हो गया मॉडर्न ज़माना, मॉडर्न तरीका। हमारे को मॉडर्न तरीका ही अपनाना है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ज़रूरी तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको बताई है बिज़नेस शुरू करने के लिए बहुत कंपलसरी है। इन चीज़ों को जब आप नया बिज़नेस शुरू करते हैं, इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करिए। कोई भी आइटम, कोई भी अप्रूवल, रजिस्ट्रेशन को मिस नहीं करना, नहीं तो आपको आगे जाके बहुत दिक्कत होगी, तो आप कर कुछ नहीं पाओगे। मैं अब अंत में इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, यहीं पे स्टॉप लगाते हैं। सुमन बिंदल बिजनेस कोच को ज़रूर आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको बहुत ही आने वाली वीडियो में आपको नॉलेज मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू, बाय।